में हमारे भारी और उसके बाद फिर चर्चाएं प्रारंभ माला, उसमें एक माला निकालना, एक माला, एक हमारे झरलंगा में भरिया समाज की जो बैठक की गई है, कुछ मुद्दा लेकर हमारे समाज के बुजुर्ग लोग, गणमान्य लोग, आज हमने हमारे झरलंगा में उन सबको बुलाए हैं और वो आज अपन को आगे उठने का मार्ग दिखाएंगे। इसके लिए मैं ग्रामवासियों की ओर से उनका सहे दिल से सम्मान करता हूँ। के लिए तालियां होनी चाहिए। और जो पुरानी टीम जिला के लिए काम करती है वो आपके बीच है ही है। उज्जर सिंह जी, पुनाराम जी, जीवन भैया, किशोर जी, संजू भैया और चिलिंगा से हमारे सर भैया, दाढ़ी बढ़ रही इनकी, इसलिए उसकी महत्वता को हमको समझनी चाहिए और उसको महत्व देना चाहिए, क्योंकि कोई समाज आज तक हमारे छिंदवाड़ा में ऐसा नहीं हुआ जिनको इतना बड़ा पद मिला हो, और वो भी सीधे सीधे कैबिनेट का दर्जा, कैबिनेट मंत्री का दर्जा, राज्य मंत्री का दर्जा। लोग बाग इसको पाने के लिए पैदा होकर के जीवन खपा देते हैं और 4 लोग उसको लेकर के शमशान में ऊपर वाले को सुपुर्द कर देते हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं होता है। हमारा समाज बड़ा ही सौभाग्यशाली है कि 2013 में ये पद मिला और आज 2022-23 में फिर से ये पद मिला। तो हम लोग अन्य समाजों से ज़्यादा अच्छा बेहतर समझते हैं कि हम सौभाग्यशाली है। सरकार भी हमारे ऊपर मेहरबान है, इसीलिए सरकार के लिए भी तालियां। झरलंगा के लोग वहाँ पहुँच नहीं पाते, तो मैं तो अभी स्वागत का कार्यक्रम शुरू नहीं हुआ है, शायद बोल पाएंगे कि नहीं, इसीलिए अध्यक्ष महोदय को पहले से निवेदन कर लूँगा। आपका जो गांव है वो बहुत छिंदवाड़ा से बहुत लंबा पड़ता है, 150 से ऊपर ही ज़्यादा, और सभी लोग आपके संपर्क में नहीं रह पाएंगे। तो कहीं छिंदवाड़ा में या तामिया में या कोई ऐसी जगह जहाँ पर आप उचित समझें, वहाँ पर एक अपना कोई कार्यालय छोटा सा स्थापित करें, लोगों को संपर्क करने के लिए अपना कोई एक आदमी वहाँ पर रहे। आप नहीं रहे तो वो आदमी उनसे मिलजुल करके उनका आवेदन निवेदन स्वीकार करे और जब आपसे मुलाकात हो तो वो आपको अवगत कराए, ऐसा निवेदन चाहता हूँ। ऐसा परंपरा रहा है कि जब कोई कार्यक्रम हम लोग शुरू करते हैं तो पूजन का कार्यक्रम होता है और एक सम्मान के रूप में स्वागत होनी चाहिए, इससे हौसला भी बुलंद रहता है और हम लोगों को भी उस कार्यक्रम का आनंद आता है। इसीलिए उस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए सर्वप्रथम इस मंच पर आसीन
बाह्य विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्रीमान दिनेश अंगारिया जी के स्वागत के लिए श्री दिनेश अंगारिया जी यहीं से जिरलिंगा किस्सू भैया आपका स्वागत। सेकंड में किशोरीलाल भारती जी आप आ जाए। श्री भीखमलाल रोतिया जी आप मंत्री के रूप में पदस्थ हैं। अरविंद भारती जी प्राधिकरण अध्यक्ष महोदय दिनेश अंगारिया जी का स्वागत करेंगे। अनुसुईया भारती जी आप भी प्राधिकरण चिंता से हैं आप। मखिया भाई तालियां बजती रहनी चाहिए। मखिया भाई आप प्रकाश महलिया जी का करेंगे आप। विनीता भाई शारदा से हैं। पुष्पा रजनी भाई कपरवाड़ी से। जिरलिंगा से तारा भाई भारती अमोरिया जी का तो जी अतिथि को स्वागत करवाओ। एक धर्मा भारती जी बखारी आप आए और प्राधिकरण अध्यक्ष जी और हमारे जिला अध्यक्ष महोदय अमोरिया जी का ये स्वागत होते रहना चाहिए इसलिए कि जो काम करता है तो उन्हें अब बस थोड़ा लंबा हो जाता है, इसलिए हम निवेदन करेंगे हमारे अपने बीच में से किसी एक को कि वो तिलक लगा करके सभी का स्वागत करेंगे और सभी सम्मानित हैं, ज्येष्ठ श्रेष्ठ और आप सभी सम्मानित। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम को आयोजन करने के लिए। और अब हम अपने आगे चलते हैं क्योंकि मेरे पास में ऐसा लिस्ट अभी बनी नहीं हुई है, तो मैं बस यहाँ एजेंडा जो है वो एजेंडा है ही नहीं है, एजेंडा में चर्चा करेंगे तो वो मेरे पास अभी है नहीं यहाँ के लिए। बस आमंत्रण करूंगा मैं। अभी हमारे बीच सभी सम्मानित मंच पर आसीन है और हम उन्हीं को सुनना चाहते हैं क्योंकि जब जब कुछ नया होता है तो वहाँ पर जरूर कुछ बड़ा होता है, ऐसा मानना है। और आज हमारे बीच में ही बड़ा हुआ है, इसीलिए ही हमारे बीच चर्चा है आज समाज के लिए, एक नई सोच को लेकर के, नई उमंग को लेकर के। तो आज यहाँ सबसे मेन जो एजेंडा है, मुख्य बिंदु, वो है ग्राम समिति का गठन। और ग्राम समिति के गठन में संख्या सर कितनी होगी? मिला करके एक ही, तो एक में कितने महिला की अलग संख्या का जो बड़ा मकसद है वो ग्राम समिति का गठन है। तो दोनों को मिला करके 40 लोग होते हैं। जब कभी कोई मीटिंग होगी तो वो 40 लोग आपस में कर ले, फिर बड़ा कोई काम करे, ऐसा उसका उद्देश्य रहेगा।
अध्यक्ष महोदय जी का भी यही निर्देश है, यही आदेश है, हमको अनुपालन करना है उनके आदेशों का और उनके सोच को आगे बढ़ाना है, उनके साथ हमको चलना है, उनके पद चिन्हों पर चल करके हम हमारे समाज को पक्का करेंगे, यही सोच है। और जहाँ तक की बात है प्रदेश की, तो वो प्रदेश में हमारे दिनेश अंगारिया जी है, शासन प्रशासन से कहने बोलने के लिए, लड़ने के लिए, कोई बड़ा प्रोजेक्ट को पास कराने के लिए, कहीं कुछ नई चीज़ को लाने के लिए। तो ऐसी अब हम हो गए 4-6 महीने तो हो गए होंगे आपको, तो 6 महीने हो गए हैं आपको अध्यक्ष महोदय जी, और आप खिड़की घाट से भी है चौरई, इससे तो जुन्नारदो भी लंबा पड़ता है, छिंदवाड़ा भी लंबा ही पड़ जाता है, लेकिन फिर भी आपका टूर सभी क्षेत्रों में। एक निवेदन हम ये करेंगे आपसे कि छिंदवाड़ा जिले में प्राय सभी कुछ ब्लॉक को छोड़ करके सभी जगह में लोग रहते ही हैं, तो आप पर्सनली ही या फिर शासन प्रशासन के आदेश निर्देश के साथ ही उनके बीच जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा अपने वालों को लगेगा, उससे मनोबल बढ़ेगा और ताकत मिलेगी। और जो शासन प्रशासन जो तुरंत कर देना चाहता है तो वो एक पावर को देखता है पद को लेकर के कि आप पदस्थ हैं, इसीलिए ही आपका जो वेक्टर है वो समाज के लिए ही आपको दायित्व दिया है कि आप समाज के बीच रहें, समाज के बीच जाएं, उनकी बातों को सुने, उनको समझाएं, कहाँ किसको दिक्कत हो रही है, उन लोगों की समस्याओं को हमारे पास लेकर के आइए, हम उसको निदान करेंगे। ये दायित्व आपके पास प्रदेश की ओर से है, बस बाकी लड़ने के लिए तो आप हैं वहाँ पर, और आपके साथ हम हमारा अपना पूरा समाज। तो समिति में पहले से चयन कर लिए होंगे पुनराम जी, तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का बता दीजिए। समय का अभाव है, 2 बज गया है, तो अंगारिया जी को भी कहीं ना कहीं जाना ही होगा क्योंकि अभी काम भी चल रहा है, तो समय निकालना बड़ा मुश्किल होता है, हम समझ सकते हैं। शासन प्रशासन का बड़ा गंडा चलता है तो हो नहीं पाता है। संतोष भैया के स्वागत के लिए हम उज्जवल सिंह भैया और पुनाराम जी से निवेदन चाहेंगे कि आप पुष्प मालाओं से संतोष भारती जी का स्वागत। मुकेश जी, उज्जवल भैया और पुनाराम जी, जीवन भैया, आप चारों की चारों ही आ जाए। और लोगों के बीच उमंगता लेकर के आए, ज़्यादा तो नहीं है लेकिन जो भी रहेगा वो जरूर आप अपने मुखमंडल से बोले। माइक वहीं पर है। भाइयों बहनों और बुजुर्ग सब आर्य समाज को राम राम जय राम। मैं जैसे भी है, मतलब आर्य गरीब है, अमीर है, या तो नौकरी वाले हैं, पैसे वाले हैं, सब है, लेकिन सबको एक साथ लेके चलना चाहिए। ये नहीं कि हमारे पास सब कुछ है तो हम अलग जाएं और गरीब है तो उसको छोड़ दें, ऐसा कुछ नहीं है। उसको समझाओ भाई 2 पैसा कमाओ, उसमें से 1 पैसा बचाओ तो परिवार में काम आएगा। तो उसको ही बोलते हैं संगठन मंत्री, मतलब संगठन करना। अगर मुट्ठी खुली है तो कोई बोलेगा कुछ है ही नहीं, अगर मुट्ठी अपन ने बांध दी है तो संगठन बन जाता है। इसलिए परिवार में भी संगठन रहना चाहिए और समाज में भी संगठन होना चाहिए और गांव में भी संगठन होना चाहिए। अगर समाज को अगर तुम एक दूसरे से अलग अलग करोगे तो वो नहीं आएंगे एक जगह। इसलिए बुराइयों को दूर करो और अपने समाज को इकट्ठा मतलब बना के रखो। और ऐसा कोई काम भी हो तो हमारे
अध्यक्ष साहब हैं हमारे भारिया प्राधिकरण अध्यक्ष हमारे अंगारिया, अपने समाज को एकत्रित करके रखो और अपने परिवार में भी मनमुटाव न बनाए, एक दूसरे को समझाओ और 2 पैसा कमाओ तो 1 पैसा अपने परिवार के लिए बचा के रखो, ठीक है ना। तो अपन आगे वैसे ही बढ़ जाएंगे, है ना। अपना समाज भी बढ़ जाएगा और अपना समाज अच्छा 1 नंबर में जाएगा। और ऐसे छिंदवाड़ा जिले में तो ऐसा है कि पहली बार ऐसा है कि अपना भारिया समाज का एक अपने वो क्या बोलते प्राधिकरण अध्यक्ष दिया गया है भोपाल से, उसको मतलब सभी मंत्रियों का दर्जा रहता है ना। वो समाज का मंत्री होता है, ठीक है। अभी हमारे बीच में बैठे हैं, है ना। तो बाकी कोई दूसरे जिले में नहीं है। वैसे ही एक किस्सा और बताता हूँ। यहाँ एक ऐसी मंत्री था समाज का, वो गुजर समाज क्या बोलते हैं पता बंजारा, हाँ वो जो बंजारा, हाँ उसका नाम याद नहीं है मेरे को। तो छिंदवाड़ा जिले का पहला आर्या समाज का मंत्री था वो, बंजारा समाज का। तो उसके बाद में अपना नंबर लगा है सेकंड में, वो ये बैठे हैं भैया, है ना। इसके पहले हमारे यहाँ काली और विमला भारती थी, है ना। इसके बाद में भैया का नंबर लगा है ना। तो ये सोचो कि अपना समाज धीरे धीरे बढ़ रहा है, इसलिए उसको पीछे मत लाओ, उसको और आगे बढ़ाओ, है ना। तो बस मैं इतना ही कहना चाह रहा था और मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। राम राम, जय राम। समस्त निवासियों जिले के आज गर्व की बात है कि छोटी सी जनसंख्या के बाद ये बैठक रखी गई, बड़ा अच्छा लगा और कोशिश हमारी जारी रहना चाहिए। सबसे पहले तो मैं अपने बड़े भाइयों को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने समाज को यहाँ तक खींच कर लाए। कुछ ऐसे कारण हैं जो सब चाहते हुए भी समाज को समय नहीं दे पाने में, कुछ गरीबी जुड़ी हुई है। चुनाव करा के आ चुका और गांव इतना सुंदर है, वहाँ की गाय और कन्या देखने लायक। 3 दिन 4 दिन रुका था मैं और मैं वहाँ चुनाव करा चुका हूँ। पता नहीं उस गांव का क्या सौभाग्य, आज हमारे सामने प्राधिकरण अध्यक्ष महोदय आज हमारे छिंदवाड़ा जिले के करीब के ग्राम में पधारे, क्योंकि जनसंख्या उधर अधिक है और हमारे इधर अमरवाड़ा करबडोल इधर कम जनसंख्या। परंतु ये है कि यदि ऐसे प्राधिकरण अधिकारी जैसे पद हमारे बीच में आते तो हमारा जोश बढ़ जाएगा संगठन में। मैं टीचर होने के नाते एक बात कहूँगा, 1857 की क्रांति कुशल नेतृत्व के कारण असफल हुई थी, उसके कारण 90 साल भारत को भोगना पड़ा। यदि हमारे समाज में हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, ये ऐसे पुत्र को जन्म दे जो प्रशासनिक अधिकारी बने, नंबर 1, और अच्छे पद पर उनको पहुंचाने की कृपा करें, और एक कुशल नेता को जन्म देना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुशल नेता ना होने के कारण हम दबे के दबे पूरे जिले में मरे पड़े रहते हैं, हमें पूछने वाला कोई नहीं है। हर्रई ब्लॉक में मैंने अपनी सेवा 24 साल दिया, 24 वर्ष काफ़ी घूमा मैं, लेकिन आज भी समझते कि हम इस पृथ्वी में हमारा कोई हक ही नहीं है। काम किए घर आ गए, काम किए घर आ गए। पर हाँ, कुछ समय से हमारे साथियों ने, मेरे जो भाई हैं, बड़े भाई छोटे भाई, नौकरी करने के बावजूद भी जैसे आदरणीय भगवान दास भारती जी, ये पता नहीं हम साथ में पढ़े कुंडा हॉस्टल में, जब से ही वो लगे, लेकिन हम सहयोग नहीं दे पाए। इससे हम समाज से क्षमा चाहते हैं, परंतु इस समय हम रिटायर हैं। निःशुल्क सेवा हमसे जो बनेगी और जो मतलब समिति चाहेगी तो हम सेवा देते रहेंगे। हमें कोई की पद की
आवश्यकता नहीं है। और जहाँ भी समिति होती है, बैठक होती है, केवल नौकरी का मुद्दा ना रखें। बकरी से लेकर मुर्गी से लेकर ऊपर तक के मुद्दों पर विचार करें, क्योंकि अकेले नौकरी में एक घर से एक बच्चा नौकरी में लगता है तो पूरे कुटुंब को पाल नहीं सकता। सभी मुद्दों में हमें विकास करने के लिए अपने बड़े नेताओं, अपने बड़े जो मार्गदर्शक हैं, उनका सहयोग बहुत अनिवार्य है। और मैं अपील करता हूँ आदरणीय भगवान दास भारती जी से कि शिकायत के लिए हर समिति में, हर 5 गांव में 5 लोगों की एक समिति तैयार की जाए, ताकि लोग वहां अपने आवेदन दे दें और वो आवेदन संबंधित अधिकारियों के पास पहुंच जाए। तब तो पता लगे कि हमारी समाज में समस्या क्या है। कोई ठिकाना नहीं है। दूसरी बात, दामिया जैसी जगह में 10 बाई 10 का एक कार्यालय है। हम कैसे माने कि हमारी समाज का कोई मुख्यालय है या जिले में? इसके पूर्व किसी भाई ने कहा था, ये मेरी 20 साल पहले की अभिलाषा है कि जिले में एक निशान हमारा होना चाहिए, चाहे जहाँ बड़े लोग निश्चित करें। और जनगणना बहुत जरूरी है। पूरे जिले में आदरणीय प्राधिकरण अध्यक्ष महोदय से निवेदन करूंगा कि ये बात मेरी जरूर रखें कि जिले में अनिवार्य रूप से कलेक्टर महोदय को और पटवारियों को बोलकर प्रति गांव की जनगणना अवश्य कराएं, और हर पंचायत, हर जनपद में और जिले में ये लिखते रहे। मैं पिछले बार भी पोला ग्राउंड में बात रखा था। मेरी एक समस्या थी कि जब तक गणना नहीं होगी आपका कोई हिसाब विधानसभा में नहीं रहेगा। मैंने पास के गांव के कुछ बच्चों के आवेदन फेंकते देखा हूँ तहसीलदार से आवेदन, इधर भैया होते ही नहीं। ये क्या बात है? तो होते ही नहीं। मैं बताऊँ, शुक्ला तहसीलदार थे, बोले इधर तो भैया होते ही नहीं, कहाँ का जाति प्रमाण पत्र? इसलिए अब जब हमको पद मिल रहा है, हमारी जनता में इतना बड़ा सुशोभित पद हमारी समाज को मिला बगैर लड़ाई के, बगैर उसके, तो इसका उपयोग पूरे समाज में करना चाहिए और अपने समाज की सुधार के लिए सभी मेहनत करें। अकेले भगवान दास साहब कुछ नहीं कर सकते, हमको भी सहयोग करना। आर्थिक, राजनीतिक सारे सहायता हमको इधर से करना पड़ेगा, नीचे से, तभी कोई समाज में अपना कोई काम बन पाएगा। और सर अंत में मैं ये कहता हूँ कि सबसे पहले आदमी ये सोचे कि मैं इस जाति में जन्म लिया हूँ और इसी जाति से मेरे को पद और धन सब मिल रहा है, तो हमें इस जाति का गर्व करना चाहिए, छुपना नहीं चाहिए, छुपना नहीं चाहिए। जब तक हम सामने नहीं आएंगे तो हमारी कहीं कोई इज्जत नहीं कर पाएगा, कोई पार्टी नहीं करेगी। तो बस मैं इतना कहकर अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। हम सभी मंच में बोले जो मुद्दा उठाया था, उनका भी आभारी हूँ और बाहर से बुलाए हुए अतिथियों का भी मैं उनका स्वागत करता हूँ। मंच पे जो विराजमान है, आज हमारी बहनें जो मुद्दा लेकर भटकती रहती है, तो उस मुद्दे पे आज सुनने के लिए हमारे बीच जो हमारे समाज के बुजुर्ग लोग आए हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो सब बताएंगे और मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता, न कहकर मैं अपना स्थान। धन्यवाद। इनके पश्चात श्री हमारे पूर्व अध्यक्ष तामिया झिरलिंगा के निवासी और हमारे पुराने साथी, एजुकेटेड हैं, आप सभी को पता है, बहुत माइंड रखते हैं, बने ही है। तो सेवक को छोड़ करके जो अनुभव अभी तक आपका हुआ है उसको शेयर करेंगे और जो रणनीति आपके मन में हो उसको शेयर करेंगे।
आज ग्राम झेलडंगा में भारिया समाज की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में उपस्थित हमारे भारिया प्राधिकरण के अध्यक्ष सम्माननीय दिनेश अंगारिया जी, हमारे छिंदवाड़ा के जिला अध्यक्ष सम्माननीय भगवान दास समोरिया जी, हमारे सम्माननीय राजकुमार खमरिया जी, सम्माननीय आज हमारे इस ग्राम झेलडंगा में वर्ष 2000 से बैठक का आयोजन रखा गया था। वर्ष 2000 में जब से निरंतर लगातार आज दिनांक तक हमारे समाज में, हमारे छिंदवाड़ा जिला के विभिन्न गांवों में बैठक का आयोजन किया गया और उसमें हमें पूरे समाज का सहयोग मिला, जिसके कारण आज हम इतनी बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित हुए हैं। मुझे इस बात का गर्व है कि हमारे ग्राम झेलडंगा से जो बैठक की शुरुआत हुई थी, उस बैठक में हमारे सम्माननीय भगवान दास समोरिया जी और मैं स्वयं उजर सिंह भारती जी, हमारे पूनाराम भारती जी, मुकेश भारती जी, संतोष भारती जी, इस गांव के जीवलाल रोतिया जी और हमारे और वरिष्ठ सभी साथियों जिनका भरपूर सहयोग रहा और वो बैठक को आधार बनाकर हमारे संगठन में सब लोगों ने बड़ा सहयोग किया और जिले के मालनवाड़ा है, अतरवाड़ा, सारसवाड़ा है, गगरे कुलवारी रोहना है, तिवलारी है, इसके अलावा मैं झेलडंगा का रहने वाला, मेरा जो ससुराल है वो है तामिया का ग्राम भोड़िया पानी। उस समय जब यहाँ से मैं वहाँ गया तो 3 वर्ष मैंने अतिथि सेवा में अपनी सेवाएं दी। पहला घटलिंगा में मैंने माध्यमिक शाला में अपनी सेवाएं दी, दूसरा चिमटीपुर में माध्यमिक शाला में मैंने अपनी सेवाएं दी। इसके बाद में ग्राम पंचायत मेरी, मैं जिस ग्राम पंचायत में रहता हूँ भोड़िया पानी, वहाँ मैं बखारी में माध्यमिक शाला में अपनी सेवाएं दिया। उसके बाद में चुनाव की प्रक्रिया चल पड़ी। उस प्रक्रिया में 16 उम्मीदवार थे। 16 उम्मीदवारों में भाइयों बीच में कहाँ पर जा रही है, आप लोग थोड़ा सुनिए। झेलडंगा से मेरा वहाँ ससुराल था, मुझे मात्र ससुराल वाले लोग ही जानते थे, लेकिन चुनाव प्रक्रिया में निर्वाचित होने के बाद में मैंने शासन की विभिन्न पार्टियां थी, उन्होंने मुझे सहयोग, मैंने उनसे कहा कि क्या आप हमें भारिया समाज का पहला जनपद अध्यक्ष यहाँ तामिया में बनाएं, तो उन्होंने स्वीकृति दे दी। मैं सबके पास गया, मैं बीजेपी वालों के पास भी गया था। नहीं, अभी देखो चार वहां से नहीं आई राशि, लेकिन पहले से किस किस को मिल रही है? हाथ खड़े करो। और जिनको नहीं मिल रही वो हाथ खड़े करें। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, बिल्कुल। आप देखिए, हमको नहीं सर, हम कह सकते हैं सरकार को देने के लिए बजट रहना चाहिए ना भाई। आपके खाते में पैसा कब निकालते हैं आप? जब पैसा रहता है तब। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, आपके खाते से पैसा जब निकालते हैं आप, जब आपके खाते में पैसा है, पैसा खाते में नहीं है तो निकाल लेते क्या? तो सरकार का भी ऐसे ही है, सरकार के पास पैसा आता है 2-4 महीने का, तो उठा के वो डाल। जिनको नहीं मिल रहा है, हम यहाँ पे अपने भारिया प्राधिकरण के अध्यक्ष जी बैठे हैं, उनको कुछ कागज उन पर जमा करें और हम जो समिति बनाने जा रहे हैं वो समिति यहाँ सक्रिय रूप से कार्य करें। जैसे कि हम चुनाव ब्लॉक में काम कर रहे हैं, अभी हम गाँव-गाँव जाते हैं
ऐसी बैठक ले रहे हैं और वो गांव की समिति हम लोग को कागज देती है कि इस महिला को अभी तक राशि नहीं मिली और क्यों नहीं मिल रही है। उसको लेके हम महासभ के साथ में हमारे अध्यक्ष जी उनके साथ में जाके हम सीओ साहब को स्वयं उसकी सूची देते हैं कि इन महिलाओं को अभी तक राशि नहीं मिल रही, क्यों नहीं मिल रही है। तो ऐसी अगर यहाँ समिति बन रही है आपके यहाँ, तो समिति वास्तव में सक्रिय रूप से काम करे जमीनी स्तर से, क्योंकि अभी क्या होता है, ये काम मिल जाता है सचिव को, सचिव अपने वाला है नहीं, उसको तो नौकरी करना 2010 के लिए उनने हाँ साहब हो गया हमारा, अनकम्प्लीट कागज पहुंचा देते हैं वहाँ, और जिसके कारण हम लोग को शासन की ये राशि नहीं मिल पा रही है। और इसका मुद्दा हमारे अध्यक्ष महोदय जी अपने स्तर से वह कार्रवाई करे और एक तारीख निश्चित हो जाए कि हमारे भरिया समाज में भी इस तारीख को पैसा डाले, ताकि सब महिला को पता तो चल जाए कि हमारी राशि आ रही है। अभी तक हमको पता ही नहीं कि आज मिलेगा, कल मिलेगा, परसों मिलेगा, कल नहीं मिलेगा। जब पूरे मध्य प्रदेश में एक साथ इतनी राशि डल सकती है तो भाजपा के लिए क्यों नहीं? इसकी लड़ाई अपन को लड़ना पड़ेगा, अपन को जरूरत है, अपन को आगे आना पड़ेगा। अपन बोले कि घर में आपको सब कुछ मिल जाए तो ऐसा नहीं होगा, हम लोग को आना पड़ेगा आगे। समिति बन रही है, वो समिति हमारे देखो अध्यक्ष महोदय प्राधिकरण आपको नहीं मिल पाएंगे, लेकिन हमारे समाज के जिला अध्यक्ष भगवान दास अमोरी जी आपके छिंदवाड़ा में बैठे हैं, और यहाँ छिंदवाड़ा कोई दूर नहीं है, इनके पास तरह आप जा सकते हैं। ये हर समस्या को लेकर समाज के लिए निरंतर लड़ रहे हैं। मैं जब छोटा था, स्कूल में पढ़ता था, तब मासा बोलते थे मेरे को चलो समाज की एक बैठक होने चल, तो मैं छात्रा में पढ़ता था, ये मासा हमको ला लेते इनके पास में। 2000 से कर रहे थे, आज हमको 23 साल हो गया, तो बहुत कुछ सीखा है। ये मासा के साथ हमने भगवान दास राजकुमार जी और हमारे जो जिले की टीम है, इनके साथ कई बार भोपाल गए, 2 बार दिल्ली तक गए हम लोग, तब जाके कहीं प्राधिकरण बन चुका। आप लोग को अभी सबको राशन मिल रहा है, अभी एक परिवार में 5 किलो, उस समय कुछ नहीं मिलता था। हमारे जिला सचिव और जिला अध्यक्ष जी समाज के लिए लड़े और 2007 में सबके लिए इन्हें पीला कार्ड जारी करवाया, और उसका उद्घाटन हमारे जुन्नारदो के नंदन में शिवराज आप बोलते हैं ऐसी कि हमको मिल जा तो ऐसी नहीं मिलेगी। आज तो अपने पास लड़ने के लिए हथियार है, प्राधिकरण, राजमंत्री का दर्जा, ये बहुत बड़ी बात है आज हमारे पास में है। तो कोई भी देखो व्यक्तिगत नहीं, समूह रूप से आएगा। आपकी समिति बन रही है, वो समिति में नाम आएगा कि इतने भाई को अभी तक राशि नहीं मिली है, और जिनके डीबीडी नहीं हुआ है वो अपने बैंक में जाकर आधार कार्ड लिंक करा, डीबीडी करा, आपको राशि मिलेगी। और दूसरी चीज और मैं कहना चाहता हूँ अध्यक्ष जी, हमारे समाज के लिए हो गए हैं, तब आदिवासी, हम तो गांव के रहने वाले हैं, हमारे बच्चे कहाँ पहुँच पाएंगे वहाँ तक। हम चाहते हैं कि कुछ शिक्षा के क्षेत्र में कोई अच्छी ऐसी ला कि एक क्या हमारे लिए हो, और हमारे बच्चे वहाँ जाकर पढ़ लिख के आगे बढ़ें। क्योंकि समय का भाव है, इसलिए हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे, इतनी बोलकर हम अपने वाली विराम करते। जय हिंद, जय भारत। बहुत धन्यवाद। और जिले के पद पर सुशोभित संतोष भारती जी, आप मार्गदर्शन के लिए और आज का कोई धन्यवाद राजकुमार भैया। सबसे पहले मैं हमारे इष्टदेव शंकर भगवान के चरणों में अपना नमन करता हूँ। मंच में विराजमान मध्य प्रदेश शासन के युवा साथी और राजमंत्री दर्जा प्राप्त भाई प्राधिकरण के अध्यक्ष नवनीत भाई दिनेश अंगारिया जी, मंच में विराजमान सम्मानित जिला अध्यक्ष भाई बड़े भैया बीडी भारती जी, पूर्व जनपद अध्यक्ष गोविंद सिंह भारती जी, वंशी भाई, किशोर भाई, मेरे साथ आए हुए चलतिया जी, रघुनाथ मामा सहित हमारे वरिष्ठ पुनाराम भैया सहित यहाँ पे उपस्थित समस्त समुच्चे जिले से आए हुए हमारे बड़े भाई, सारना से आए हुए गंगई, बुधवारी, रोहना, छिंदवाड़ा, हमारी बड़ी भाभी सावनेर से भी यहाँ पे पधारी हैं, और हमारी समस्त मातृशक्ति और झीलंगा की सरजमी की पावन धरती को नमन करते हुए मैं अपनी वाणी को प्रारंभ करूं। इस कार्यक्रम को संचालन करने वाले बड़े भैया राजकुमार भारती जी, बड़ा खुशी का अवसर है
कि आज हमारे बीच प्राधिकरण के अध्यक्ष भाई दिनेश संगारिया जी उपस्थित हैं। और बड़ा सौभाग्य का विषय ये भी है कि आज हम समस्त मातृशक्तियों के द्वारा, युवा शक्तियों के द्वारा और भार्य समाज यहाँ पे एकत्रित हुए। कहने को बहुत कुछ है। हमारे मुख्य अतिथि भाई अंगारिया जी ने बताया कि मुझे कहीं जाना है। मुख्यमंत्री से मांग करें और हमारी मातृशक्तियों को बल दें ताकि वो राशि डलती रहे और भार्य समाज का सहयोग आपके द्वारा मिलता रहे। रही बात, मैं एक राजनीतिक बात यहाँ पे इसलिए नहीं करूंगा कि मैं ये सिंबल भार्य समाज की बैठक है। हमें मातृशक्तियों को जोड़ने की जरूरत है, हमारे युवा साथियों को जोड़ने की जरूरत है। मैं दूसरे समुदाय की बात ना करते हुए मैं आपसे इतना निवेदन करना चाहूंगा प्राधिकरण अध्यक्ष जी कि जिस प्रकार से हमारे समाज के अंतर्गत गौड़ समाज के भाई, प्रधान समाज के भाई और अन्य समाज के जो साथी लोग हैं, पिछली बैठक आदरणीय बीडी भारती जी ने वहां पे रखी थी और उसमें ये बात उठी थी तो मेरे को मन को भाई, इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जब भी भार्य समाज की बात आती है तो हम भी भार्य समाज के, हमें गौड़ समाज भाई और मर्दान भाई समाज और कोई भी समाज से कोई परेशानी नहीं है, ना पीले गमछे से हमें कोई परेशानी है। हमें डालने में गर्व होता निश्चित है कि हम भी एक आदिवासी हैं, परंतु हम भी चाहते हैं कि हमारे समाज का एक कोड हो और उसमें हम अपनी बात राजनीतिक रूप से हटते हुए शासकीय योजना का जो लाभ मिलता है, इस प्रकार से हमारे समाज को ये पहचान हमारे लिए नहीं, आज मेरा समय निकल गया लेकिन युवा साथी हमारे बच्चे उनके लिए कुछ परेशानियों से जूझते हुए वो बात कर रहे हैं। रही बात, मैं आपसे एक और निवेदन करना चाहूंगा कि आपसे मेरी अभी चर्चा मंच में हो रही थी कि भार्य समाज का भवन के लिए मैं राजनीतिक दलगत से हटके बात कर रहा हूं। ये बात से आपसे थोड़ी मेरी बात आपको शायद कड़वी ना लगे, लेकिन मैं समाज हित की बात कर रहा हूं, मैं राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूं। अंगारिया जी, आपसे निवेदन है और करवत निवेदन है कि आप 1 और 1.5 महीने के अंदर भार्य समाज का एक भवन बनाने के लिए, मुख्यालय में बनवाने के लिए जगह आवंटित करवाएं कलेक्टर महोदय के माध्यम से, शिवराज जी के माध्यम से। इसमें मैं ये चाहता हूं, आपकी बात से मैं सहमत, अभी आपने कहा कि तामिया में बनना चाहिए, चिलक में बनना चाहिए। मेरा मानना यह है कि सभी को काम, मैं परासिया विधानसभा क्षेत्र के रावणवाड़ा से हूँ, राजकुमार जी जुन्नारदेव विधानसभा के डुमरिया क्षेत्र से हैं, बीडी भारती जी छिंदवाड़ा से, कई हमारे साथी काराबोल और अन्य जिलों। धन्यवाद। इतना योग्य समझने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी निवेदन स्वीकार मैंने किया है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हमारी मजबूरी क्या है और हम कैसे कैसे लड़ते जूझते हैं। तो झगड़ा करने की मेरी आदत है, हमेशा मैं झगड़ा करता हूँ, लेकिन उसमें बड़ा प्यार होता है, उसको लोग समझ नहीं पाते, यही मेरी खासियत है। तो आशीर्वाद मुझे यहीं झिरलिंगा से ही मिला था, वो इधर बस्ती के अंदर वाले मकाम पे, वहाँ एक मीटिंग थी काफ़ी समय पहले, वो 97-98 के बाद 2000 या 2003 आशीर्वाद मिला है छिंदवाड़ा से, श्री अमूरिया जी की तरफ से। ये हमसे मजाक करते थे, ऐसा हम समझते थे कि यार तुमको मैं काम बताता हूँ, सुनते नहीं हो और साल बर्बाद कर दिया तुमने, ऐसा हमसे बोलते थे सोहन भारती जी, उज्जर भैया, पूनाराम भैया। हम कहीं जब ऐसा मिलते थे तो वो बोलते थे मेरी बात सुनो, समाज के लिए कुछ काम करना है और तुम लोग पढ़े लिखे हो, मेरी बात नहीं सुनते हो, टालते हो, गधे कहीं के। ऐसा एक आशीर्वाद मिला, तो वही आशीर्वाद आज 23-24 सालों में यहाँ तक पहुँच गया और एक बहुत बड़ा काम कर गया वो कि छिंदवाड़ा, भोपाल, दिल्ली ऐसा कर करके प्राधिकरण तक पहुँच गया। प्राधिकरण के अध्यक्ष 2013 में और आज 2023 में भी मिला। बस आप सभी को मैं रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए निवेदन करूंगा आपसे कि आने वाला जो समय रहेगा वो समय में आप सभी एकत्रीकरण ही रहे, क्योंकि संगठन में शक्ति है और वो शक्ति के आगे किसी की नहीं टिकती है। हम एकत्रीकरण ही रहे, सोच को आप नेगेटिव नहीं सकारात्मक बनाए, साथ में चले, छोटे बड़ों को आशीर्वाद दें और मार्गदर्शन करते रहे। आज यहाँ पर
आज यहाँ की मीटिंग है छिंदवाड़ा में, इसके बाद फिर कहीं और मीटिंग होगी। तो यहीं से एक लाइन हमारी भी रहेगी आपको निमंत्रण के तौर पर कि अगर जुन्नारदों में कोई मीटिंग होती है तो एक झिरलिंगा ही नहीं, बिलाकपुरा छिंदवाड़ा को सादर आमंत्रित करेंगे। कोशिश आप जरूर करिएगा समय निकाल करके कि हम लोग जैसे यहाँ सुनने के लिए हैं तो हमको सुनना नहीं है, बोलना भी है। सुनते सुनते 70 साल बीत गए, लोग काम करते करते मर मिट गए। मीटिंग कैंसिल कर दी और उन्होंने स्टेट हैंगर में बुला लिया कि जो भारी प्राधिकरण शहरिया भेगा इनकी मीटिंग जो चल रही है उनको यहाँ बुलाया जाए करके। तो तुरंत मीटिंग को वहीं समाप्त किया और वहाँ पर बुला लिया, जाकर के ये चर्चा करें कि उर्मिला बताओ कि आपकी कोई इच्छा है समाज के लिए कुछ करने का। तो उर्मिला और रामलाल बेगा समाज के मुकेश शहरिया करके सहयोगपुर से, ये 3 अध्यक्ष थे। उनसे पूछा बेगा शहरिया भारिया को ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि आपकी समाज खुश रहे। तो इनकी ओर से कहा गया है कि उनको ऐसा कुछ देना चाहिए जिससे कि हमारी समाज की महिलाएं आपको याद रखें। तो उन्होंने कहा कि 500 रुपये दे दे। तो हमने बोला साहब 600 रुपये तो वृद्धावस्था पेंशन ही मिलती है, वो तो वृद्धावस्था पेंशन से भी कम है 600 रुपये। 500 रुपये बोल रहा, कुछ देना ही है तो कुछ बढ़ा दीजिए। तो उनका जो सेक्रेटरी था उन्होंने कहा तो कितना देना चाहिए। तो इनकी तरफ से क्या निकल गया, 1000 देना चाहिए। ठीक है 1000 को लिखो। तो 1000 आज पूरे उसको डन किया बेगा शहरिया और भारिया विशेष पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत। तो ऐसा करके आज 1000 रुपये अपने को मिल रहा है। पर उसमें तर्क ये आया कि क्यों 1000 रुपये आपकी जो महिला लेंगी वो क्या करेंगी। तब उन्होंने बताया था किसी को दुख तकलीफ होगी, कोई बच्चे के लिए कुछ अच्छा ला करके देंगे, कोई फीस पटा देगी, कुछ अपना घर को चला लेंगी या कुछ खर्चा कर लेंगी। ऐसा करके वो उसको डन किया और आज अपने को मिल रहा है। बस इतना ही था। वो संघर्ष बड़ा है और ये सोच के पीछे काम करने वाला जो माइंड है वो भगवान दास अमोरिया जी का है। सर के लिए बहुत बहुत तालियां आप जरूर दें। संघर्ष रहा है आज इसमें, आज कोई भी बने कोई भी आ जाए, लेकिन इसके पीछे का जो संघर्ष है उसको याद रखा जाना चाहिए। जैसे कि आज महात्मा गांधी ने काम किया, आज उनकी जय बोलते हैं। तात्या टोपे ने काम किया, उसकी जय बोलते हैं। इंदिरा गांधी ने काम किया, जय बोलते हैं। लेकिन जो काम करता है और जो आज वर्तमान में उसको याद नहीं रखता, हिस्ट्री को याद रखना चाहिए। कॉमन सेंस होना चाहिए हमारे बीच। हमारी सोच को इतना डेवलप कर ले हम कि कोई सोचे नहीं, जब उसकी सोच खत्म हो जाए वहां से हमारी सोच पैदा हो, ऐसे हमको सोचना चाहिए। नकारात्मक नहीं सकारात्मक, अच्छी सोच को लेकर के चलेंगे, समाज इससे भी बड़ा काम करेगा। जय हिंद, जय भारत। मैं बोलूँगा सब लोग यहाँ पर उपस्थित माताएं, बहनें और बेटियां, मेरे भाई और सभी सहयोगीगण, जैसा राजकुमार भारती जी ने जो भी कहा वो तो सही है। सबसे पहले हम हमारे बड़े देव को नमन करते हुए और झिरलिंगा की पावन भूमि को नमन करते हुए यहाँ पर उपस्थित भीकम भाई, हमारे रघुनाथ भारती जी, संतोष भारती जी, उजर सिंह भारती जी, हमारे जिला सचिव राजकुमार खमरिया जी, हुनाराम भारती जी, किशोर भारती जी और जिला संगठन मंत्री संजू ठाकरिया जी और यहाँ उपस्थित हमारे भारिया जनजाति राज्य प्राधिकरण के अध्यक्ष और भारिया समाज के इस गौरवशाली पद पे आसीन दिनेश अंगारिया जी, आज मुझे बड़ी खुशी होती है। आज से 22 साल पहले मैंने भारिया समाज के समस्त दुखों को
अपना दुख समझते हुए ये स्वीकार किया था कि भारिया समाज का दुख मेरा अपना दुख है, और जब मेरा अपना दुख है और मेरे अपने दुख को मैं निवारण नहीं करूंगा तो कोई भी शक्ति, तीनों लोग की कोई भी शक्ति आ जाए वो आपके दुखों का निवारण नहीं कर सकती। इस बात को मानते हैं आप? मैंने 20/1/2001 को इसी झेलिंगा ग्राम से भारिया समाज के संघर्ष की यात्रा शुरू की थी। उस समय हमारे भारिया समाज के जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहे थे क्या? माता कहती हुए बन रहे थे जाति प्रमाण पत्र, हमारे आवेदन फेंक दिए जाते थे, बड़ी तकलीफ होती थी। उस समय जो बुद्धिमान हुआ करते थे, कुछ होशियार हुआ करते थे, वो लोग अपने जाति प्रमाण पत्र बनवा लेते थे और ये सही है, लेकिन सबके नहीं बन रहे थे। हमारे अध्यक्ष महोदय बैठे है ग्रामीण विकास खंड के, इनके आवेदन फेंक दिए जाते थे और बहुत सारे लोग हैं ऐसे, तो दुख तकलीफ बहुत थी। हमने वहां से राम भारती जी, जिनका मकान में रूप से कमजोर रहेंगे, इनने खरीदते गए, हम बिकते गए। क्या मिला हमको आज तक बताइए? आजादी के 76 साल हो गए, गरीबी मिली, लाचारी मिली, मजबूरी मिली, यही मिली ना। पैसा लेके कौन अमीर बना, हमें बताइए ना। कौन ने अपनी दुकान खड़ी किया है? किराना की हो, सब्जी भाजी की हो, मनिहारी की हो, पाट ठेला हो, या गांव में आपने बकरी पालन का धंधा चालू किया हो, दूध डेयरी का धंधा चालू किया हो, मुर्गी पालन का किया हो, तो बताएं कहां बड़े हुए? बताओ। 1000 रुपए के लिए दौड़ रहे हो। सबसे पहले सोचो, अपने आप को स्थापित करो रोजगार के लिए कि आने वाली जो पीढ़ी है हमारी वो मजबूत रहे, वो कोसेगी कि 1000 रुपए के लिए भागे। लोग हैं यहाँ पे, पढ़े लिखे लड़की हैं, वो सर्वे करने के लिए तैयार हो जाए। भगवान दास अमोनिया सर्वे नहीं करेगा, बेरोजगारों का हम सर्वे कर लें और बेरोजगारों का हमारे पास सर्वे आ जाएगा तो हम लोग इसकी लड़ाई अलग से लड़ेंगे। हमारा सपना क्या है? हर माँ, हर बहन करिए, वो समस्या का समाधान हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है कि नहीं हुआ है बताइए। जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहे थे, नौकरियां नहीं मिल रही थी, अब तो ये हुआ है कि सिवनी जिला को भी जोड़ लिया है। अब टैलेंट दिखाइए, प्रतिशत दिखाइए और आगे बढ़िए। तो सचिव महोदय से मेरा निवेदन है कि एक कार्य डिसाइड करें और उसका उपयोग करिए। आपके घर का सदस्य का दाएं बाएं अगला है तो एक हाथ में चौकी, एक हाथ में बेलन रख के उसको भी कंट्रोल करिए। लड़का दाएं बाएं अगला है तो उसको कंट्रोल करिए। ये आप घर की कंट्रोलर है, आपके परिवार की कंट्रोलर है। और बताएं अपने होने वाले बच्चे की प्रथम गुरु, प्रथम शिक्षिका वही है। हाँ, दूसरी चीज और बोलना चाह रहा हूँ, जो हमारे तरफ तो नहीं हो रहा है, दिनेश संगारी जी, शायद आपकी तरफ कुछ गांव में सुनने को आ रहा है। कुछ लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं चंद लोग के कारण। धर्म परिवर्तन कर रहे हैं चंद पैसों के कारण। इसको हम सब मिलकर रोकना है।
पैसे देंगे, मकान देंगे, नौकरी लगा देंगे, स्वास्थ्य ठीक करा देंगे, ऐसा प्रलोभन दिया जा रहा था। यहाँ तो नहीं है। हर विकास खंड में कुछ सुनने में आया है, कुछ पतालकोट में सुनने को आया है। तो इस तरह का है। तो मैं उनसे निवेदन करता हूँ, जो महिला समिति गठित की गई है ग्राम की और पुरुष वर्ग की समिति गठित की गई है, उसकी तैयारी कर लें, उसको मंच पे बुला लें सबको। इसके बाद मेरे उद्बोधन के बाद मैं दिनेश अंगारी जी को आमंत्रित करूंगा, इसकी तैयारी रखेंगे। साथ ही एक अभियान चलने वाला है, एक समाज एक आवाज और एक रिवाज पे काम करते थे। हर घर के हर परिवार को ये जानकारी होना चाहिए, ना कि कोई बाहर का व्यक्ति आएगा और वो बताएगा कि ये करो, वो करो, ये करो, यहाँ अगरबत्ती लगा दे, यहाँ धूम द्वार दे, यहाँ धूम छोड़ दे। ये भी गलत है। हमारी आदिवासी संस्कृति जो है प्राकृतिक संस्कृति है। हम पेड़ पौधे, पशु जीव जंतु, पत्थर, पेड़ पौधे को पूजने वाले आदिवासी हैं। हम प्राकृतिक पूजक हैं, तो हमें हमारी पूजा को जाना चाहिए। हम छोड़ दे रहे हैं। आदिवासी समाज ने, गोंडवाना समाज ने अपने भूमिका, अपने पंडा, अपने पढ़ियार को तैयार कर लिए। कोई शादी करा रहे हैं, कोई गंगा पूजा करा रहे हैं और वही लोग सारे कार्य संपन्न करा रहे हैं। क्या पहले अपने पंडित लगता था शादी लगता था? हमारे पास बुद्धि नहीं है क्या? हमारे पास भी बुद्धि है। तो हमें हमारी संस्कृति को बचाने के लिए काम करना है। हमारी संस्कृति पे, हमारे संस्कृति का पतन नहीं होना चाहिए। संस्कृति है तो हम हैं, संस्कृति नहीं है तो हम आदिवासी नहीं है। तो मैं मेन बात कर रहा हूँ, इसके लिए होती है लोकपुर समिति होती है। मैं फालतू भाषण नहीं दे रहा हूँ। एक लोकपुर समिति होती है, इसका अधिकार जो है राज्यपाल के पास होता है। जिस दिन किसी ने लिख दिया कि आप आदिवासी नहीं है और वो टीम आपका सर्वे कर ली, आपके रीति रिवाज, रहन सहन, पूजा पाठ आदिवासी जैसे नहीं पाए गए, तो आपको आदिवासी की सूची से बाहर कर दिया जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। बाकी तो हम खड़े, हमारा नंबर सबके पास होगा। तो मैं ज्यादा कुछ ना बोलते हुए मैं बोलूंगा हर हर महादेव, तो आप बोलोगे हर हर महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव। बोलो बड़े महादेव की जय, बोले बड़े देव की जय, बोलो बड़े देव की जय, अपने कुल देव की जय, अपने कुल देवी देवताओं की जय, अपने पितृ देवी देवताओं की जय, अपने पितृ देवी देवताओं की जय, बोलो अपने माता पिता की जय, बोलो अपने माता पिता की जय, बोलो भार्य समाज की जय, बोलो भार्य समाज की जय, बोलो भार्य समाज की जय, बोलो अपने आप की जय। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। मेरे सबसे पहले तो मुझे यहाँ आने का अवसर और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय अभिनंदन करता हूँ, जिस पर आपका समाज, जो आभारी समाज की समस्या को सुनने के लिए आज मुझे सुना गया है और मुझे राजमंत्री का दर्जा मिला है, इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को आभार व्यक्त करता हूँ। और मेरे रक्षाबंधन के पावन पर मेरी सब बहनों को हार्दिक बंधन अभिनंदन। और मेरे यहाँ पे मंचासीन पर उपस्थित
भगवान दास अंगुड़िया, श्री राजकुमार कमारिया, श्री ठगरिया, संजू ठगरिया जी, श्री है कि किसी कारण से उनका अभी पोषण आर्थिक की राशि नहीं लगी। मैं चाहूंगा जिसका खाता डीबीटी केवाईसी क्लियर है उनका रक्षाबंधन से पहले मैं डलवाने का आग्रह करूंगा। किसी से मैं 9-12 बजे बात किया था और सभी जगह यही शिकायत आ रही है और मैं चाहूंगा मेरी भाषा में बोलूं तो सभी लोग समझेंगे, ऐसा मेरे को आग्रह। समझोगे? जानते भी अपनी भाषा कितने लोगों को आती है? यही है वो। जब मैं गया था मेरे पास कई बार मेरे को भाषा बुलवाया गया था। जब तक जो आपको भारिया की भाषा नहीं आएगी तो कोई नहीं कहेगा आप भारिया हो। तो ये रीति रिवाज तो तुम भूलते जा रहे हो, भूलते जा रहे कि नहीं? एक को भी नहीं आती। मुझे हिंदी भी आती और शुद्ध भारिया की भाषा भी आती है। मैं घर में रहता हूँ तो सीधा बोलता हूँ, आपके बीच में उसमें हिंदी बोलता हूँ। तो आप सुनना चाहोगे तो सुनाओ, सुनाओ। सबून को राम राम। मो भारिया जनजाति का जो मुख्यमंत्री ने मांगो या पद दिया, थोड़ी ये भाषा थोड़ी डायरेक्टली जाती है। ऐसा लगता है कि मान सम्मान से ना बोल रहा है क्योंकि एकदम से डायरेक्टली जाती है ना। इसलिए ऐसा किसी को बुरा लगे तो माफी चाहूँ क्योंकि ये भाषा ही है, क्योंकि हमारे क्षेत्र में अधिकतर यही भाषा बोली जाती है और मैं खुद बोलता हूँ उस भाषा से, है ना। तो किसी को बुरा लगे उसके लिए पहले माफी मांग लेता हूँ। मेरा परिचय दूंगा मैं। मो भारिया जनजाति के प्राधिकरण अध्यक्ष दिनेश कुमार अंगारिया, ग्राम ठुकीघाटा से आसो और मो हर्रई बिलाका से आसो और अमरवाला विधानसभा में आओ। और माँ को जो सरकार की जो भारिया लोगों ने जो जिम्मेदारी दिया वो जिम्मेदारी के लिए मैं माँ को बना रहा था और हर जिम्मेदारी को आप पूरा करूंगा। जो चीज आप भारिया लोग कहीं हो चीज को करने के लिए तैयार हो, मैं तुम्हारी हर बात पर लड़ूंगा, लेकिन तुम्हें मोरा सहयोग देना पड़ेगा। सभी लोग मोरा सहयोग देगा तो मैं आपके लिए बना रहूंगा। एक मेरी भाषा ये है, मेरी भाषा है ना। आप लोग से मैं आग्रह करूंगा, आपने जब बोला कि एक मुख्यालय भवन होना चाहिए जिले में, मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री से जरूर आग्रह करूंगा मेरे भारिया समाज का भवन हो और जिले में विद्यालय हो। और मैंने आवेदन अभी दे चुका हूँ मेरे हर्रई और तानिया के भवन के लिए। अब स्वीकृत कब होगा, अभी पास मेरे पास लेटर नहीं आया है, लेकिन जितने मेरे आए हैं मैंने अतरिया चटनी अतरिया भैंस को इतने पंचायतों मैंने अभी रोड स्वीकृत किया हूँ और मेरे पास लेटर भी आया है और मेरे पास अभी लेटर भी है। मैं चाहूंगा जो मेरे भारिया जनजाति के लिए मैं आपकी सुनने के लिए आया हूँ, सुनाने के लिए नहीं आया हूँ। आपके लिए क्या कर सकता हूँ, क्या करूँ जिससे आप भारिया जनजाति आगे बढ़े। लेकिन महत्व तो ये है भारिया जनजाति जब तक आगे बढ़ेगा तब बढ़ेगा जब मैं भाई लोगों से कहना चाहूंगा दारू पीना बंद करें। जब भारिया जनजाति आगे क्या है, काम होता है, काम पे तो जाते हैं, कितने कमाते हैं 200। हाँ चल रहे आज तो दारू पियाई है, करते कि नहीं? अरे अति तो पीना है, अति पिए पी लिए, फिर उनके दोस्त मिल गया, अरे यार भाई तूने पी लिया मेरे को पिला, चल रहे 200 की पी रही है, पी ले 200 की। आप अपनी भाई को क्या दोगे तुम? आप फिर आके उधर डांटने लगते हैं, ये नहीं करी वो नहीं करी, ऊपर से दारू पी के आकर ऊपर से चुपबंदी बता रहा है। यही है सबसे ज्यादा अधिकतर को लिखता हूँ, दारू पी के अपनी भाइयों को परेशान करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, ये गलत। जब तक आप ये सारी चीजें नहीं छोड़ोगे भारिया जनजाति एक भी नहीं होगा। बाकी शासन से आपको भारिया जनजाति को आगे बढ़ाने के लिए जो मांगे हैं उसके लिए मैं खड़ा हूँ। किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। जो समस्या उसके लिए मैं बैठा हूँ और मुझे जब भी बैठक होए मुझे बुलाइएगा। मैं जरूर कोशिश करूंगा जो मेरे समाज के लिए
जो मांगे हैं उस मांगे को मैं जरूर पूरा करूंगा। हमारे संतोष भाई साहब लगातार मेरे साथ बातचीत करते रहते हैं और सभी लोग ऐसा आग्रह करूंगा सभी लोग मुझसे बातचीत करें, क्योंकि मैं तो भाषणबाजी आता नहीं, अब मैं भी नया हूँ। क्या है तो अब संतोष भाई साहब सभी के मार्गदर्शन से समाज के लिए क्या करना है ये सभी लोग मार्गदर्शन देंगे, उसके ऊपर मैं सरकार पे आग्रह करूंगा क्या मांगे हैं, क्या करना चाहिए, है ना। तो आप लोगों को मैं इतना आश्वासन देता हूँ, आप लोग सबसे ज्यादा मेरे उस चीज से दिख रहे हैं पोषण आहार की राशि से, और मैंने पोषण आहार राशि के लिए दोबारा KYC के लिए आवेदन देके ही मैंने दोबारा ही पहुंचाया था। सभी गांवों में एक बार पहले हो चुका था सर्वे, उसके बाद में फिर मैंने इसको पहले आवेदन दे चुका। और मेरे क्षेत्र में क्या है, अपन महिलाएं लोग भी पंचायत में जाती हैं तो अपना कुछ फर्ज भी बनता है, अपन कुछ काम कर रहे हैं अपन भी वहाँ जाएं पूछें ऐसा क्या है ना। क्या है मका आज वो है तो थोड़ा मका बोएंगे तो मेहनत तो करना पड़ेगा, हाँ थोड़ा अपनी तरफ से भी मेहनत करिएगा और आप जो सहयोग बने मुझसे मांगिएगा। मैं आपके लिए जब तक हूँ और नहीं भी हूँ तब तक मैं आपके साथ बना हूँ। मैं ज़्यादा मूल समय नहीं लेंगा क्योंकि मेरे को छिंदवाड़ा भी जाना है और इसके बाद टाइम बचा तो मेरे को सिदौली में भी उपस्थित होना पड़ेगा महिलाओं के बीच में। इसलिए मैं आपसे यही आग्रह करूँगा, तुम मेरा साथ दोगे तो मैं आपके लिए दिन रात खड़ा हूँ और ना भी दो तो भी समाज के लिए मैं खड़ा हूँ। और जो जिस बात के किस बात से समाज को क्या करना है, क्या एक्टिव करना है, जैसा आप भाई लोग मार्गदर्शन देते उसके लिए मैं मार्गदर्शन करूँगा सरकार के। इतना कह के मैं अपना इसमें ज्ञान दे रवि और सचिव है गुरुदयाल जी और सह सचिव सुभाष, कोषाध्यक्ष अरुण। ये 5 लोग 1 से 5 तक वाली जो संख्या थोड़ी गड़गड़ाहट तो करिए, हल्ला मचाइए थोड़ा। भारिया समाज की अब हमको तो वो भाषा आती नहीं मरियाली, इसीलिए हिंदी बोलते हैं, तो जैसा आता है टूटी फूटी वैसी बोल लेते हैं। अंग्रेजी से हम तो बोल नहीं पाते। तो महोदय जी आप लोग ऊपर ही आ जाइए ना, अभी तो फोटो जरूर है ना। वो ऐसा अधिकारी समाज की एकता, समाज का विकास और समाज हित में काम करेंगे। आपस में सारे मतभेदों को बुलाकर आपस में सहमति बनाकर एक समाज, एक आवाज, एक रिवाज के लिए काम करेंगे। भारिया समाज, भारिया समाज। लास्ट में बोल लीजिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। अब आप लोग बोलेंगे हम करेंगे, ऐसा बोलना। समाज की सेवा कौन करेगा? समाज की सेवा कौन करेगा? बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।